Hello everyone, welcome to my YouTube channel Smart Workers Notes. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से मूव करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस। इसे हम रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन भी, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेक्निक्स भी इसे कहा जाता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का ये टॉपिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग टेक्निक्स, और जो फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूसिव स्कूल में टॉपिक है उसमें रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन के नाम से भी है, और मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन एंड फीडबैक के नाम से भी है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दो सेमेस्टर में सेम ही टॉपिक ये रिपीट होता है। तो बात करेंगे रेमेडियल टीचिंग की सबसे पहले कि क्या होती है रेमेडियल टीचिंग। जब भी कोई भी इंडिविजुअल को ज़रूरत हो अपनी वीकनेसेस जानने के लिए, या उसको डिफ़िकल्टी आ रही हो किसी भी चीज़ को करने में, तो जब वो अपने टीचर से उस चीज़ को डिस्कस करेगा तो टीचर उसे एक रेमेडी प्रोवाइड करेगी, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। उस सॉल्यूशन में काफ़ी सारी टेक्निक्स को अपनाया जा सकता है बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ को या किसी भी इंडिविजुअल की डिफ़िकल्टीज़ को कैटर करने के लिए। तो उन टीचिंग इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शंस। जो ये रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चे को, डिफरेंट मेथड मोटिवेशन प्रोवाइड करवाई जाती है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें करनी है जिससे बच्चे को एक अच्छा सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये है रेमेडियल टीचिंग इंस्ट्रक्शन। अब E.L. बिलो ने कहा था कि रेमेडियल टीचिंग इज़ ए मोरल बिल्डिंग एंड एन इंटरेस्ट बिल्डिंग एंटरप्राइज फॉर द स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट बिल्ड करती है ये बच्चों में और एक मोरल बिल्ड करती है स्टूडेंट्स में। किसके अकॉर्डिंग? F.L. बिलो के अकॉर्डिंग। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं: टेस्टिंग, टीचिंग, रीडिंग एंड रीटीचिंग। कुछ बुक्स में इसके प्रोसीजर में इसके 4 स्टेप्स अलग दिए गए हैं, वो हैं आइडेंटिफिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रेमेडियल इंस्ट्रक्शन एंड एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। तो जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि हमें क्या तकलीफ़ है। आफ्टर देन वो हमें टेस्ट लिखता है। टेस्ट लिखने के बाद उसे पता चल जाता है कि हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके बाद वो हमें रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है। रेमेडी देता है ना, कोई भी रेमेडी प्रोवाइड करवाएगा वो टेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें क्या ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग रेमेडी प्रोवाइड करवाएगा और एक एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाएगा। तो उसी तरह से ये रेमेडियल टीचिंग में भी ये 4 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जो हम स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, क्या उसकी नीड्स हैं। तो उनके लिए हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं अचीवमेंट टेस्ट, स्कूल मार्क्स, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचर, इंटरव्यू टेक्निक्स। नेक्स्ट मूव करता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ, जिससे वो फाइंड आउट करता है कि डिफ़िकल्टीज़ कहाँ कहाँ आ रही हैं और उनके कारण क्या हैं। रीजंस फाइंड आउट करने के बाद मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो है रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। जब डायग्नोस कर लिया कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसके बाद रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। रेमेडी प्रोवाइड करने के बाद फोर्थ है लास्ट स्टेप, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग, ये फोर्थ स्टेप में उसको एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बच्चे की नीड्स क्या हैं और उसको किन किन चीज़ों में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, ये उसी के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजी, जो कि फॉलोइंग फॉर्म्स में भी हो सकती हैं। फर्स्ट आती है इसमें पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे PSI भी कहते हैं, जो कि केलर ने दी थी। सेकंड, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो कि स्किनर ने दी थी। थर्ड है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन।
4th है टीम टीचिंग, 5th है सुपरवाइज्ड स्टडीज, 6th ऑटो ट्यूटोरियल, 7th इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ग्रुप टेस्ट। फ्रेंड्स, जिन जिन ने अभी लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। अब फर्स्ट है इसमें पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमने बात करी किससे दिया था, कैलर ने दिया था। तो ये जो PSI है इसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाई जाती हैं कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में। अब जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी इंडिविजुअल या स्टूडेंट है उसे। इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो बच्चे के या जो भी इंडिविजुअल है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये एक पर्पसफुल इंटरेक्शन होती है जो कि अकर करती है किसके बीच में, इंडिविजुअल और कंप्यूटर के बीच में। और जो टीचर है, टीचर का इसमें मेन रोल रहता है कि वो मोटिवेट करता है। अब इसमें एम्फेसिस जो होता है वो इस पे दिया जाता है कि लर्निंग टास्क जो है वो रिटन फॉर्म में होंगे, स्टडी मटेरियल भी रिटन फॉर्म में होगा और जो क्लास ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है वो भी रिटन फॉर्म में ही होगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो कि स्किनर ने दिया था। इसमें टीचर सबसे पहले एनालाइज करता है पूरे टॉपिक को और उसे स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड करता है। जो भी स्मॉलर पोर्शन या स्मॉलर स्टेप्स बनेंगे उन्हें हम फ्रेम कहते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी स्मॉल फ्रेम्स में ही प्रोवाइड करवाई जाती है। ये जो स्मॉल फ्रेम्स हैं ये इंटरकनेक्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। स्टूडेंट लर्न कर पाते हैं वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को इन स्मॉल फ्रेम्स में, जो कि उन्हें रिक्वायर होता है उनके रिस्पॉन्स के लिए। अब इसमें मेन फोकस रहता है कि इसमें स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग करता है और ये हेल्प करता है स्टूडेंट को असेस करने में उसकी खुद की परफॉर्मेंस को। थर्ड इसमें आता है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग में हम जानते हैं कि टीम टीचिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टीचर साथ में मिलके किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। अब जो टॉपिक है इसमें वो डिवाइड कर दिया जाएगा लार्ज ग्रुप सेशन में, स्मॉल ग्रुप सेशन में और इंडिविजुअलाइज्ड सेशन में। जब टॉपिक हमने डिवाइड किया तो उसमें ड्यूटीज़ भी डिवाइड होंगी। तो जो सेम इंस्ट्रक्शन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि लार्ज ग्रुप सेशन होगा, और जो कि स्मॉल ग्रुप सेशन होगा उसमें सेम प्रॉब्लम के लिए स्मॉल ग्रुप बनाया जाएगा और उसके ओवरकम करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो हम स्मॉल ग्रुप में डाल देंगे। अब इंडिविजुअलाइज्ड सेशन में वो बच्चे आएंगे जिनको हमें स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा उनकी हर एक चीज़ को। तो इंडिविजुअलाइज्ड प्रॉब्लम के लिए हमें इंडिविजुअलाइज्ड ही इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगी। और ये जो टीम टीचिंग है इसमें अलॉटमेंट होती है टाइम की अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड स्टडीज़, जिसमें लर्नर जो है वो यूटिलाइज करता है डिफरेंट रिसोर्सेज को, लेकिन उसमें सुपरविज़न टीचर का होना ज़रूरी है। टीचर के सुपरविज़न में बच्चा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगा। स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं और जिस टाइम वो स्टडी कर रहे होते हैं उनको जो भी दिक्कत आए वो टीचर से डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद टीचर्स उनको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है ऑटो ट्यूटोरियल। ऑटो ट्यूटोरियल में कोई भी टॉपिक बच्चे को दिया जाता है या किसी भी इंडिविजुअल को दिया जाएगा, उसके बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, मतलब जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी उसका असाइनमेंट होगा, वो बच्चे अपने आप ही उसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम कोई भी कॉम्प्रिहेंशन बच्चे को देते हैं, उससे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बच्चा अपने आप सॉल्व करेगा, और बाद में टीचर्स चेक करेंगे कि बच्चे को कहाँ दिक्कतें आई। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस।
जो कि रेफ़र करता है कि एक टीचर मॉडिफिकेशन कैसे लेके आए बच्चे को उसकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए टीचर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाता है बच्चे को। अब ये एक ऐसा मेथड भी है जिसमें टीचिंग कंटेंट और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज़ को लेके। अगर बच्चा कैपेबल है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के, तभी ये इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट है कि जो बच्चा है उसकी प्रॉब्लम्स को इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जाना जा सकता है और एक रेमेडी प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अब लास्ट है टास्क ग्रुप, या इसे ग्रुप टास्क भी कहा जाता है। जो ग्रुप टास्क हैं उसमें जो भी बच्चे हैं जिनको सेम प्रॉब्लम्स हैं उनको सेम ग्रुप में डाला जाता है और उनको सेम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही सेम है तो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी सेम ही होगा। तो ये ग्रुप टास्क है। इसमें जो बच्चे हैं उनको उनके सेम गोल्स होते हैं और उनकी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए उनको एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए सेम ग्रुप में डाला जाता है। तो ये था हमारा ग्रुप टास्क, जो कि लास्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी थी। तो फ्रेंड्स जल्दी से लाइक करें मेरे इन नोट्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि आप अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि मैं इन वीडियोस में वही नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आज ही के टॉपिक की बात करें तो रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो टॉपिक है वो 2018-2019 में रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के पेपर में ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अच्छे नोट्स पाने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।